हे एवरीवन, आई नो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे लास्ट अपडेट देने के बाद। इस फेज़ में पढ़ ही रही थी। सो आज मैं बताऊंगी कि मेरा सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है और मैं क्यों पोस्ट नहीं कर पाई। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर बता देती हूँ, मैं गायब इसलिए नहीं हुई क्योंकि पढ़ना छोड़ दिया। एक्चुअली पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने कोई भी शूटिंग वगैरह कुछ नहीं किया, ना ही अपडेट दी, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स पास है और सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट्स का बचा हुआ है, सो इसलिए। और फिर शूटिंग, एडिटिंग और वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है और ऑलरेडी बोर्ड्स बहुत पास है, तो सारे सब्जेक्ट्स को मेंटेन करना और फिर वीडियो बनाना काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया शूटिंग वगैरह से और जस्ट पढ़ाई पे फोकस किया। अगर आप सबका भी सिलेबस बचा हुआ है और मोटिवेशन कभी आ रहा है कभी जा रहा है और एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो मैं भी इसी फेज़ से गुज़र रही हूँ। मेरा भी यही हाल है और मैं ट्राई कर रही हूँ जितना हो सके उतना कंप्लीट करना। सो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में अपडेट देना चाहती हूँ कि मेरा सिलेबस कहाँ तक हुआ है और इस बीच में मैं कहाँ थी और मैंने क्या किया। मैथ्स के अपडेट ज़्यादा शेयर करती हूँ क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग और डिमांडिंग सब्जेक्ट है और मेरी जैसे जो भी वीक स्टूडेंट है जिन्हें लगता है मैथ्स बहुत हार्ड होती है, कुछ समझ नहीं आता, सो वही फेज़ में मैं हूँ। तो मुझे लगता है इसे ज़्यादा शेयर करने से फिर लोगों को पता चलेगा कि ये हम भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। सो इसलिए मैं इसे ज़्यादा अपडेट देती रहती हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स तो हो ही जाते हैं। जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक मैथ्स, मुझे उससे वही समझ में आया है कि डेली प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स की और गैप्स अलाउ नहीं होते, वरना गैप्स के वजह से हम कंसेप्ट्स भूल जाते हैं बीच बीच में का, और फ्लो टूट गया तो वापस लाना बहुत टफ है, फिर से रिवाइज करना। इसलिए मैथ्स पे एक्स्ट्रा फोकस चल रहा है। साथ ही बाकी के सब्जेक्ट्स भी पैरेलल में हैंडल कर ही रही हूँ मैं। सो मैथ्स का इतना सिलेबस हो चुका है, लाइक देख सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चुका था, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी, और रिलेशंस भी हो गया था, और लीनियर और ये वेक्टर ये इन बीच में हो गए, और बाकी के भी उनके साथ ही मैंने कर दिया था कंप्लीट। अभी मैं फ़िलहाल 3D पे हूँ, ये 3D, और फिर उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी करूँगी और उसके बाद फिर पूरा कैलकुलस, लाइक पहले मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियली कर दिया था, उसके बाद के जो 4 चैप्टर है वो कर दूँगी। फिर काफ़ी सारा तो हो ही जाएगा सिलेबस। वैसे मैंने सोचा है कि मैं 15 डेट लास्ट रखूँ, 15 फेब, उसके बाद से कोई सिलेबस कंप्लीशन नहीं, उसके बाद बस PYQs और उनकी प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मेनली कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं वही। बाकी सब्जेक्ट्स भी टच में है, शॉर्ट रिविजन्स वगैरह उनका करती रहती हूँ, और फिर प्रेशर ना बने एंड में बहुत ज़्यादा, इसलिए उनका भी बीच बीच में करना पड़ता है। और फिर स्लो होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसे इग्नोर करना पूरी तरह से या फिर बुक्स बंद करके बैठ जाना कि नहीं हो पा रहा, तो फिर ये सोल्यूशन नहीं है। जितना हो सके उतना करना बहुत ज़्यादा बेटर है ना करने से। सो इसलिए, और तुम सबसे एक सवाल है मेरा कि तुम लोग सब्जेक्ट्स पे, एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो या फिर सारे सब्जेक्ट्स लास्ट के लिए छोड़ रहे हो, लाइक कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, उसका टाइम मैनेजमेंट की होती है ना, सो इसलिए। और इस बीच में मेनली क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाई, इसका रीज़न ये है कि इस बीच एक पर्सनल लॉस भी हुआ था, जिस वजह से मैं मेंटली थोड़ा टफ फेस में थी, क्योंकि मेरी 3 बिल्लियाँ थी, 3 कैट्स, जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से चली गई। लाइक पता नहीं उन्हें क्या हो गया अचानक से। फिर भी हमने 1 दिन 2 दिन जितना भी हमसे हो सका उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर उन्होंने बताया कि ये पता नहीं ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाएंगी, जो भी उन्होंने दवाई दी थी वो खिलाई, बट वो फिर भी नहीं बचे और वो तीनों मर गए। इसलिए रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं था और पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, बस पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी जितना हो सके, और मेरी वॉइस को इग्नोर कर, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से बीमार हूँ, सो इसलिए। और स्टडी कमांड चैनल मैंने इसलिए खोला है क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि परफेक्ट होना ज़रूरी है, मैं ऐसा समझती हूँ, बट एक्चुअली उसके वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है परफेक्ट बनने के चक्कर में। सो मैंने ये खुद को अकाउंटेबल रहने के लिए ये वीडियोस जो है वो बनाती कि
मोटिवेशन पे को वेट नहीं करना चाहिए और जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही जो चीज़ है मोस्टली स्टूडेंट्स को पढ़ाई से रोकती है कि परफेक्ट रहना या फिर मोटिवेशन पे पूरा कंप्लीट करना चाहिए, जो कि कभी आता है कभी नहीं आता। और इसी वजह से मैंने जितना नोटिस किया है अभी तक खुद को कि मैं एफ़र्ट तो कर रही हूँ, डेली एफ़र्ट कर रही हूँ पूरे फोकस से, ना ही मोटिवेशन पे। चाहे 30 मिनट हो या 3 घंटा, बस कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए पढ़ाई की। इसलिए मैं अकाउंटेबल रहती हूँ। मैं जब भी अपडेट्स दे पाऊँगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर एग्ज़ाम्स की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। उस दिन एग्ज़ाम हो फिर उसकी पढ़ाई अलग से, इसलिए। पर अभी मेरा मेनली फ़ोकस है कि सारे सब्जेक्ट्स को मेंटेन करते हुए प्रिपरेशन ज़्यादा करें और फिर स्कोर भी ज़्यादा हो सके। कमेंट करके बताना आप सबका कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है और कौन सा चैप्टर आप सभी को बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना अगर तुम भी इसी एग्ज़ाम फेज़ से गुज़र रहे हो।